कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की बाध्यता अब खत्म कर दी गई है। कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि जिले में अब तक 94% प्रथम खुराक लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते और आगे बढ़ाया गया है। आज सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया है। वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 7 सितंबर को सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। हालांकि कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। DAVPG कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व बागी गुट के कार्यकर्ताओं के बीच सोमवार को तीसरी बार फिर से मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों गुटों के छात्रों को कैंपस से खदेड़ा। विरोधी गुट से छात्र संघ अध्यक्ष निखिल शर्मा ने आरोप लगाए कि अखिल भारतीय छात्र संगठन के कुछ कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से उनके समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ MOU किया है। यह संस्था सरकारी विद्यालयों में 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होनहारों को ड्रोन बनाना और उड़ाना सिखाएगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि सरकारी विद्यालयों के होनहार छात्र छात्राओं में विज्ञानी सोच विकसित करने के साथ उन्हें नवीनतम तकनीकों से अवगत कराया जाए। इसके लिए पहले चरण में प्रदेश के 5 जिलों में 130 विद्यालयों से एक छात्र का चयन किया गया है। इनमें देहरादून से 26, हरिद्वार से 14, अल्मोड़ा, पौड़ी और ऊधम सिंह नगर से 30 बच्चों का चयन किया गया है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की ओर से साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा में ठेकेदार ने अपनी प्रेमिका पर पाटल से कई वार करके प्रेमिका की हत्या कर दी। ठेकेदार के शादीशुदा होने का पता चलने के बाद प्रेमिका परिवार में दखल दे रही थी। बताया जा रहा है कि इससे ठेकेदार तनाव में था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त पाटल कब्जे में ले लिया है। बीच बचाव में चोटिल हुई आरोपी की मां का पुलिस ने जिला अस्पताल ले जाकर प्राथमिक इलाज कराया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में एक युवती ने नशे की हालत में फांसी लगाकर जिंदगी खत्म कर ली। दरअसल नशे की हालत में देखकर परिवार वालों ने युवती को बाहर जाने से रोक दिया था। युवती अपने कमरे में गई और तहश में आकर चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। युवती के माता पिता ने पूछताछ में बताया कि उनकी बेटी नशे की आदी थी और रात में स्कूटी लेकर घर से बाहर जाने की जिद कर रही थी। इसके लिए उन्होंने उसे मना कर दिया और उसे कमरे में सुला दिया। जब सुबह कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो कमरे की खिड़की से झांककर देखा तो उनके होश उड़ गए। रविवार को BCCI के सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला देहरादून पहुंचे और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से देर शाम ISBT के समीप स्थित एक होटल में आयोजित वार्षिक खेल पुरस्कार समारोह में शिरकत की। BCCI के सचिव जय शाह ने कहा कि आजकल खेलों में उपलब्धियों का दौर है। मैंने उत्तराखंड क्रिकेट टीम को मान्यता देने की वकालत की थी। 19 साल का वनवास 2 वर्ष पहले खत्म हुआ। अब हम देवभूमि उत्तराखंड को क्रिकेट भूमि बनाने का प्रयास करेंगे। जय शाह ने कहा कि BCCI उपाध्यक्ष रहने के दौरान महिम वर्मा ने पद छोड़कर प्रदेश के लिए काम करने की इच्छा जताई। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो BCCI छोड़कर राज्य में जाना चाहे। अब मैं उत्तराखंड का प्रभारी बना हूं। उत्तराखंड में अपना भव्य स्टेडियम बनाएंगे। भविष्य में मैच आवंटित कर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे के भीतर तेज बौछारों के साथ भारी बारिश के आसार हैं। इन दोनों जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।